अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैट्रिक पार्ट 2 10th क्लास की पेपर पेयरिंग स्कीम 2026 के लिए, जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड होगी और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी वैलिड होगी। सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स का। तो हमारे पास टोटल जो है वो चैप्टर हैं 13। उसमें से हमने देखना है कि कहाँ से क्या क्या कुछ आना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले है हमारे पास MCQs का पोर्शन। टोटल पेपर आपका जो है वो 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स में सबसे पहले MCQs के पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स जो है वो रखता है। तो हर MCQs आपका जो है वो 1 नंबर का है, लेकिन देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने MCQs आते हैं और कौन से चैप्टर से MCQs नहीं आता। तो चैप्टर 1 जो है उसमें से हमारे 2 MCQs आने हैं। चैप्टर 2 में से 1 आना है, 3 में से 2, 4 में से 1, 5 में से 2 MCQs। इसी तरह 6, 7, 8 में से एक एक MCQs आना है। 9 में से MCQs नहीं आना। 10 में से एक आएगा। 11 में से भी एक आएगा। 12 में से MCQs नहीं आना और इसी तरह 13 में से 2 MCQs आएंगे। तो ये आपका MCQs का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो 9 में से अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन जो है वो आपके किन चैप्टर पे बेस करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने 9 में से 6 करने हैं, तो हमारा बेस करेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के ऊपर। चैप्टर 1 में से हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पिक करने हैं। चैप्टर 2 में से 3 और चैप्टर 3 में से 3, टोटल 9 बन जाएंगे और हमने करने हैं 6। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी करते हैं तो चैप्टर 1 और 2 करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है इधर भी हमने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर है हमारे पास इसमें 4, 5, 6। तो चैप्टर 4 जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 5 जो है उसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो इसी तरह जो है 4, 2, 6 और 3 9 बनते हैं। हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि चैप्टर 5 और 6 जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो सकता है। हमने 6 करने होंगे और ये 7 बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अटैम्प्ट करने हैं एनी 6 आउट ऑफ 9, सेम प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए हैं। तो चैप्टर्स जो हैं हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11 और 13 हैं। इनमें से हमने जो है वो देखना है कि क्या क्या कुछ जो है वो आ रहा है। चैप्टर 7 में से 3 क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11 में से एक एक क्वेश्चन है और चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन है। तो टोटल जो है ये हमारे पास 9 बनेंगे। 9 में से हमने 6 करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला पोर्शन है ये मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप एंड वाले जो चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप एंड की ग्लॉसरी वाली डिफाइन सारी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 5 होते हैं। 5 में से हमने करने होते हैं 3। अब 3 में हमारे पास आगे जो है ना वो लिमिटेशंस दी हुई हैं उन्होंने कि पहले जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है इन चारों में से कोई 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम वाला जो है वो कंपलसरी है। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है वो 8-8 नंबर पे बेस कर रहे होते हैं। टोटल आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो 24 नंबर का होता है। तो देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है चैप्टर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 2 से आएगा। तो मतलब कि अगर हम पहले 2 चैप्टर्स को लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो सकता है और लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 से और बी पार्ट चैप्टर 4 से आना है। तो चैप्टर और 3 और 4 को अगर हम लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्लियर हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो लॉन्ग का पोर्शन है वो डन हो सकता है। पहले 4 चैप्टर में से कि पहले 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और अगले 2 में से एक क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे तो उसी से हमारा काम बन जाएगा। आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 5 में से और बी पार्ट चैप्टर 6 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ए पार्ट जो चैप्टर 7 में से और बी पार्ट जो चैप्टर 13 में से आएगा। ठीक है, तो जो मेन प्रोसेस है वो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 अगर आप ये 4 कर लें या चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये 4 कर लें तो आप लॉन्ग वाली साइड से ओके हो सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है थ्योरम। थ्योरम जो है वो कंपलसरी है। तो आप चैप्टर 9 का थ्योरम कर लें या चैप्टर 12 का थ्योरम कर लें, दोनों में से कोई एक अच्छे से आप तैयार कर लें पोर्शन, तो आपका थ्योरम जो है वो भी डन हो जाएगा।
नीचे जो है मैंने नोट में लिख दिया है कि इस दफ़ा SLO बेस्ड जो है वो पेपर होना है। तो दी गई स्कीम जो है वो कुछ मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन 90% जो है वो इंशाल्लाह यही होगी और यही पेपर स्कीम पंजाब बोर्ड को मद्देनज़र रख कर बनाई गई है। उस्ताज़ा और तलबा को मुकम्मल तैयारी करवाएं, ठीक है। और आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई पेयरिंग स्कीम के साथ। आज हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम जो है वो किसी और बुक को जो है वो डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।